चलिए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका थोड़े थोड़े करके बहुत सारे प्रॉब्लम में आप समय बचा सकते हैं, जो कि आप इस समय का यूटिलाइज किसी और प्रॉब्लम में कर सकते हैं। रेलवे के लिए और प्रीवियस ईयर एसएससी का इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस रेलवे का और एसएससी का लिया गया है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि यदि कॉल, फ्लावर और ब्लम का अर्थ फ्लावर, स्मेल और स्वीट है। ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या कहा गया है कि ब्राउन, कल और निफ्ट का अर्थ, ठीक है ना, बक्वेस्ट ऑफ फ्लावर है। तो कूट का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम कॉल, फॉर और ब्लम को सिंपल वे में और दो दो अक्षर में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल, फर और ब्लम का अर्थ क्या है, फ्लावर, स्मेल और स्वीट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कल यानी सी ए लिख सकते हैं कल। आप दो चार तीन अक्षर लिखोगे तो उसमें आपका समझ जाएगा। फ्लर को एफ एल लिख सकते हैं, ब्लम को बी एल लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बराबर में इक्वल देकर के किसको क्या बोला जाता है, तो कल को क्या बोला जाता है, कल का अर्थ है फ्लर यानी एफ एल लिख सकते हैं, है ना। कलर को क्या लिख सकते हैं, फ्लर, एफ एल। अच्छा, एफ एल है ना, तो एक एफ एल ओ लिख सकते हैं। ठीक है ना। कल को क्या बोल सकते हैं, फ्लर। अच्छा, फ्लर को क्या बोलते हैं, स्मॉल यानी एस एम लिख सकते हैं, एस एम। अच्छा, बल्ब को क्या बोलते हैं, तो स्वीट, तो एस डब्ल्यू लिख करके इसको डिनोट किया जा सकता है। अब बर्न, कल, निफ्ट का अर्थ है ये, तो हम बर्न के लिए बी आर यूज़ कर सकते हैं, बी आर, और कल के लिए सी ए यूज़ कर सकते हैं, और निफ्ट के लिए केवल एन आई यूज़ कर सकते हैं। इक्वल में क्या है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, बर को ये बोल सकते हैं, तो बी ओ लिख देंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा समय बचेगा। का के बदले क्या लिख सकते हैं, ऑफ लिख सकते हैं, यानी ऑफ है यहाँ पे। और निफ्ट के मतलब क्या है, एन आई को मैंने फ्लर यानी कि एफ एल और ओ लिख सकते हैं। अब इसमें से बोल रहा है कि किस कूट अर्थ का निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है कौन सा कूट, जो इसमें और इसमें बोथ साइड होगा। तो बोथ साइड में क्या है, अब दोनों में कौन सा है देखते हैं, फ्लर है और कोई है क्या, हाँ, फ्लर कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, फ्लर और फ्लर कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं। इसका मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा उसको हम लोग निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन सा कॉमन मिल रहा है, ये देखिए सी और सी ए यानी कल, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप पूरा अक्षर ना लिख करके सिर्फ दो दो करके लिखोगे तो आपका समय भी बचेगा और क्विकली हो भी जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा क्या कि निर्देशक, निर्माता और इंसान, इन तीनों को फिगर के माध्यम से आपको दर्शाना है कि कौन सा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन में क्या है कि निर्देशक, निर्माता और इंसान को तीनों को अलग अलग दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या कि निर्देशक, निर्माता, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो निर्देशक हो वो निर्माता भी हो सकता है, और ये दोनों जो हैं वो इंसान तो होंगे ही। तो ये तीनों जो अलग अलग दिखाया है ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या कि ये दोनों तो इंसान होंगे, तो इंसान तो चलिए इस फिगर में देखने को मिल रहा है कि हाँ इंसान है। अगर एक को निर्देशक मान लेते हैं तो दूसरे को निर्माता मान लेंगे, और कुछ निर्देशक जो हो सकते हैं वो निर्माता भी हो सकते हैं, और कुछ निर्माता जो है वो निर्देशक भी हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा करके हो सकते हैं, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 18वें और श्याम दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। ठीक है। यदि वे अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं तो श्याम अब दाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में राम और श्याम के अतिरिक्त कितने लोग उपस्थित हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए राम बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, मतलब राम जो है ये हमारा बायां है, तो बाएं छोर से क्या है, 18वें नंबर पर है। ठीक है। राम
बाएं छोर से 18वें नंबर पर है राम यहाँ पर, ठीक है, राम को राम से कर दिए। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है कि श्याम जो है वो दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। मतलब दाएं छोर मतलब इधर, तो दायां छोर से क्या है कि ये 24 स्थान पर है। कौन है? तो श्याम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों अपनी अपनी स्थान को बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्थान को बदल लेते हैं तो क्या होगा, श्याम जो है वो यहाँ आ जाएगा और राम जो है वो क्या, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को कट कर देते हैं क्योंकि स्थान परस्पर बदल लिए हैं, ठीक है ना। जब परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो क्या होता है कि श्याम अब दाएं से 16वें स्थान पर आता है। श्याम कहाँ पे, तो दाएं से, ये दाएं से 16वें स्थान पर श्याम आ जाता है। श्याम यहाँ बैठा है ना, तो दाएं पे क्या आता है, 16वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे, 16वें स्थान पर। अब हम ये जो इधर से इस बाएं से 18वें नंबर पर श्याम और परस्पर बदल लेने से बाएं से 16वें नंबर पर, यानी अब हम क्या कर सकते हैं एक तरीका से कि इन दोनों का ऐड करके -1 कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट या फिर टोटल जनसंख्या हमें पता चल जाएगी कि कितनी इसमें है, इस रो में। तो कितना हो जाएगा टोटल इन दोनों को, 18 + 16 और -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 18 + 15 यानी कितना होगा, 8 × 5 = 14 और ये कितना होगा, ठीक है ना, 8, हाँ 8 × 5 कितना, 8 × 5 = 13 हो जाएगा ना, 8 × 5 = 13 और ये 33 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 33 क्या है, तो 33 कुल स्टूडेंट पंक्ति में कुल लोगों की संख्या है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, राम और श्याम के अतिरिक्त, यानी कि राम और श्याम को हमें इसमें माइनस करना होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 31, की राम और श्याम के अतिरिक्त कितने लोग हैं, तो 31 लोग यानी 31 है, ठीक है। अच्छा, सीरीज, ये जो क्वेश्चन होता है मिसिंग पार्ट का, इसमें आप ज़्यादा टाइम किल नहीं करना। इसमें अगर 1-2 थॉट आपको कुछ भी जो हो, आप थॉट सोचो, अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन को स्किप कर दो, वरना ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकन हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। जैसे 1-2 थॉट कुछ भी सोच सकते हैं। मान लीजिए इस फिगर को हमें फाइंड करना है, तो इस फिगर को फाइंड करने के लिए 2 तरीका से सोचा जा सकता है कि यहाँ पे 12 कैसे आया, यहाँ पे 25 कैसे आया, यहाँ पे 12 कैसे आया और यहाँ पे 25 कैसे आया। तो यहाँ पे फिर हम इस क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे आया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ 50 कैसे आया, यहाँ 75 कैसे आया, उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो जो भी थॉट आपको सोचना है सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्या चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 12, आप इन दोनों को यूज़ करके 12 ला सकते हैं। अगर माइंड हिट नहीं कर रहा है कि कैसे 12 आएगा तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 आपके पास में, फिर दूसरा थॉट, तुरंत आपको थॉट को रोकना नहीं है, तुरंत किसी भी तरह से सोचना है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इसको सोचा जा सकता है। अब मान लीजिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम ये 7 के बारे में देखते हैं कि ये 7 को ला सकते हैं क्या, तो 7 आ सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए ये 64 और 50, यानी 64 और -50 करते हैं, ये 64 और -50 करते हैं तो कितना होगा 14, और यहाँ डिवाइड 2 करते हैं तो यहाँ 7 आ गया। अगर ये रूल इसमें भी फॉलो करते हैं तो फिर इसमें भी फॉलो हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको माइनस करते हैं, यानी 169 और 75 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 90, यानी इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब तीसरे में अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है 25, यानी 25, यहाँ पे कौन सा ऐसा फिगर रखें कि 12 आ जाए, तो अगर 1 रखते हैं, -1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 24, और फिर डिवाइड 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि, ठीक है ना, ये 2, 41 और 7 ये एक रिलेशंस में है, तो ये रिलेशन इन चारों ऑप्शन में कौन सा तरीका से सेम रिलेशन में यूज होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे 41 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं तरीका 41 लाने का, कुछ भी आप यहाँ पे 2 के बारे में भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस इन दोनों का यूज़ करके 2 ला सकते हैं, या फिर इन दोनों का यूज़ करके 7 कैसे ला सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा आसान लग रहा है कि 41 क्या कर सकते हैं कि अगर 41 लाना है तो अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है हमारा 49
ठीक है। अच्छा, और 2 का अगर क्यू करते हैं तो कितना होता है, 2 का क्यू 8 यानी 41, यानी एक आ गया। अब हम इस थॉट पे चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर ये थॉट पे अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दूसरे थॉट पे जाएंगे, लेकिन एक दो थॉट से ज़्यादा आपको एग्जाम में ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन क्या देखना है, कि इस ऑप्शन को देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किया मैंने 7 का, यानी 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, और इसका क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 92 आएगा नहीं, उसका क्यू करेंगे तो आएगा नहीं, ये तो तरिया हमारा ऑप्शन होगा नहीं। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कर रहे हैं कि 11 का स्क्वायर होगा कितना 121, और फिर इसका क्या होगा क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64, यानी यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 11 यानी कि 5, यानी ये हमारा जो है सेम मेथड से यूज हो रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि अगला क्वेश्चन है कि एक सटीक घड़ी यानी 3 बजे का समय दर्शाती है। घंटे की सुई के 135 डिग्री के बाद समय क्या होगा, ठीक है ना। समय क्या होगा, यानी जब 135 डिग्री जब हो जाती है तो समय क्या होगा, यानी 135 डिग्री में कितना समय ये घड़ी दूरी तय करेगी वो हमें निकालना होगा। जैसे अभी तो 3 बज रहा है, लेकिन बोल रहा है कि घड़ी की सुई 135 डिग्री जब समय होगा, 135 डिग्री जब घूम जाएगी घड़ी की सुई तो कितना बजेगा, तो 135 डिग्री में कितना समय कवर करेगा वो निकाल लेते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि 360 जो है 360 डिग्री घूमता है कोई घड़ी, कब, पूरा 12 घंटा में। जब पूरा 12 घंटा घूमता है तो 1 डिग्री घूमेगा तो कितना होगा 360, ठीक ना। अगर वही क्या करना होगा जब 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री यानी इंटू 135, यानी 12×36, यानी अब क्या है 135, यानी कि कितने बार में जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स में जाएगा तो कितना होगा 120, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 4×6=12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है 35, यानी कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4.15/30, यानी कि 1/2, यानी कि कितना हो रहा है 4.5 घंटा, यानी कि 4.5 घंटा आगे होगा। यानी अगर 3 बज रहा है तो कितना होगा 135 डिग्री जब कोई वो घड़ी की सुई घूमेगी तो वो कितना दूरी करेगी, तो 4.5 घंटा समय ज़्यादा दूरी तय करेगी, यानी 4.5 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 3 यानी 730, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर से थॉट कि कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे 65 है तो 65 कैसे आ सकता है, तो 12×5 = 60 और +5, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि 12 को 5 टाइम में गुना किया तो 12×5 = 60 और 5 जोड़ दिए तो 65 आ गया। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, अगर इस पे अप्लाई करते हैं कितना होगा, ठीक है ना, 15×5 = 75 और 5 80, यानी ऑप्शन में है 80, हाँ ऑप्शन में है, तो ठीक है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नहीं होगा तो फिर दूसरा थॉट सोचेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कथन में कहा गया है कि किसी कारखाने में चेतावनी है कि आग की दुर्घटना में आपातकालीन नंबर 101 डायल करें। नंबर के अनुचित उपयोग के लिए 2000 रुपये का दंड है। धारणाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। धारणा क्या है कि कुछ लोग आपातकालीन नंबर का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आग की दुर्घटना में लोग आपातकालीन नंबर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि अब हम इसको देखते हैं कथन निष्कर्ष के जो भी ये जो प्रॉब्लम है, जो भी ये टॉपिक है, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में रीजनिंग का इसको करा दिया है कि आपको कैसे थॉट करके इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। जैसे क्या है कि अब देखिए क्या है कि ये दिया है यदि केवल एक निहित है। एक में क्या है कि कुछ लोग आपातकालीन नंबर का दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों दुरुपयोग करते हैं
तो ही तो ये कहा गया है ना कि 2000 का दंड जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि आग की दुर्घटना में लोग आपातकालीन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। तो आपातकालीन नंबर का उपयोग कर सकते हैं, तो ये तो कुछ कथन में कहा ही गया है, यानी दोनों पॉइंट जो है वो कहा गया है, यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। और अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो केवल एक नहीं, ये दो, एक और दो दोनों सही है, इसमें भी केवल दो, या तो ना, या हाँ चौथा नंबर ऑप्शन, एक और दो दोनों निहित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला दो क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, क्या है कि बेजोड़ को चुनिए, मतलब अलग को चुनिए। क्या है, अलमारी है, रेक है, तिजोरी है और कपबोर्ड है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये जो रेक है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि अलमीरा भी पैक बंद होता है, तिजोरी भी बंद होता है और कपबोर्ड भी जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। लेकिन रेक क्लोज नहीं होता है, वो रेक ऐसे ही एक खांदे के टाइप में होता है, उसके ऊपर कोई सामान रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कथन से ही है कि कथन में कहा गया है कि पिछले सप्ताह सौरभ दुर्घटना का शिकार हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सौरभ अस्पताल में है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि सौरभ की कार क्षतिग्रस्त है। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि आपको कुछ भी अलग से खुद से एज्यूम नहीं करना है, जो भी थॉट लगाना है वो ऊपर के कथन और धारणाएं जो भी चीज़ दी हुई होगी उसी से उसी के अनुसार लगाना है। तो कथन में सीधा ये कहा गया है कि पिछले सप्ताह सौरभ दुर्घटना का शिकार हो गया। तो निष्कर्ष में हम ये क्या निकाल सकते हैं क्या, कि सौरभ अस्पताल में है। देखिए दोस्तों, ये आप खुद से हम एज्यूम नहीं करेंगे, ऊपर में कहीं नहीं लिखा है ना, तो हम इसको नहीं मान करके चलेंगे कि नहीं, हमको नहीं पता है कि वो अस्पताल में दुर्घटना का शिकार हो गया। अब ये नहीं बता सकते हैं कि वो अस्पताल में है कि वो मर गया कि क्या है ये, और कथन में कहीं इसका चर्चा नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सौरभ की कार क्षतिग्रस्त है। दोस्तों इसके बारे में भी कहीं यही नहीं कहा गया है कि वो कार से क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक है ना। पिछले सप्ताह सौरभ दुर्घटना का शिकार हो गया। अब वो दुर्घटना का शिकार किसी चीज़ से भी हो सकता है, साइकिल से हो सकता है, पैदल से हो सकता है, कार से नहीं हो सकता है, क्योंकि कार के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। तो कार से भी हो सकता है, अगर कार से हो सकता है तो साइकिल से भी तो हो सकता है, तो किसी से भी हो सकता है, तो ये भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तो ना तो एक और ना ही तो दो, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो गया, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ही जल्द फिर 10 या 12 15 जो भी होगा उस क्वेश्चंस को आपको लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।